स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जर्नी ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम किसे कहा जाता है। ट्रांसमिशन मीडियम मीन्स जब भी हम डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजते हैं तब वो डेटा किस चैनल के थ्रू जाता है उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन मीडियम। ये कुछ ऐसा है, अगर आप जाना चाहते हो दूसरे शहर में तो आपकी मर्जी, आप चाहे ट्रेन से जाओ या फिर आप फ्लाइट से जाओ। अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो आपका ट्रांसमिशन मीडियम हो गया फ्लाइट, और अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आपका ट्रांसमिशन मीडियम हो गया ट्रेन। तो ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। इसे हम और अच्छी तरह से एक डायग्राम के साथ समझेंगे। यहाँ पर मैंने दो डायग्राम दिखाई है। एक है वायर्ड, यानी वायर्ड को हम गाइडेड मीडियम भी बोला करते हैं। ये देखिए, ये जो ए वाले डायग्राम है इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। यहाँ पे आपको दो पीसी नज़र आ रहे होंगे। ये दोनों पीसी कनेक्टेड है एक केबल के थ्रू, एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों पीसी को आपस में कम्युनिकेशन करना है, कोई डेटा एक्सचेंज करना हो, तो किसके थ्रू करेंगे? ऑब्वियसली इसी केबल के थ्रू वो दोनों आपस में बात करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडियम क्या हुआ? वायर, यानी अनगाइडेड मीडियम। अब बात करते हैं डायग्राम बी के बारे में। वायरलेस, इसे हम अनगाइडेड मीडियम भी बोला करते हैं। यहाँ पर आपको दो मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहे होंगे। अगर इन दोनों मोबाइल फ़ोन को आपस में कॉल करके बातचीत करनी हो तो वो कैसे करेंगे? सिग्नल्स के थ्रू, और वो सिग्नल टावर के थ्रू सोर्स और डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर क्या वायर का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए इसे क्या कहा गया है? वायरलेस। यहाँ पे सिग्नल्स के थ्रू आपस में बात हो पाएगी, तो इसे क्या कहा जाएगा? वायरलेस मीडियम, यानी अनगाइडेड मीडियम। तो आई होप आपको दोनों मीडियम के बारे में समझ आया होगा। और टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास अवेलेबल होती है। कौन सी? एक होती है वायर्ड और दूसरी वायरलेस। तो चलिए इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। सो टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, जैसे कि अभी हमने बात की। तो एक होता है वायर्ड, जिसे हम गाइडेड मीडियम भी कहते हैं, और दूसरा होता है वायरलेस, जिसे हम अनगाइडेड मीडियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले वायर्ड मीडियम में क्या क्या आता है? तो वायर्ड मीडियम में सबसे पहले आता है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें भी यूटीपी और ईएसटीपी होते हैं, और फाइबर ऑप्टिक केबल। थ्री टाइप्स ऑफ केबल आते हैं डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, मीन्स ट्रांसमिशन के लिए थ्री टाइप्स ऑफ केबल यहाँ पे यूज़ की जाती है। और अब सेकंड बात करेंगे वायरलेस, यानी अनगाइडेड मीडियम के बारे में। अनगाइडेड मीडियम में हमारे पास क्या क्या आते हैं? रेडियो वेव हो गए, इंफ्रारेड वेव हो गए, माइक्रोवेव हो गए, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गए। तो ये जो सब वेव्स है इनका यूज़ करके हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ओके, तो अभी हम सबसे पहले वायर गाइडेड मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम सब पॉइंट पढ़ेंगे। अब वायर क्या होता है? बेसिकली वायर मीडियम हैज़ अ डिफाइंड अ फिजिकल पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ अ फिजिकल केबल। एक फिजिकल पाथ होता है ना, एक फिजिकल रास्ता होता है, डेटा एक जगह से दूसरे जगह, या फिर करंट एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए। अब वायर को तो हम रोज़ाना की ज़िंदगी में देखा ही करते हैं। वायर कितने टाइप्स के होते हैं? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के वायर पकड़ लो, या फिर आप एयरफोन पे गाना सुन रहे हो, वो भी तो केबल ही है। बट आपने एक बात यहाँ पे नोटिस की, आप जो इलेक्ट्रिसिटी वाली केबल है और आपके एयरफोन वाली जो केबल है, उसकी जो डिज़ाइन है और इसका जो काम है, रोल है, वो यहाँ पे क्या है? अलग अलग है, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाई गई है। वैसे केबल भी हर अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का केबल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के काबिल बनाया गया है, और एयरफोन वाले या फिर हमारे चार्जर वाली जो केबल होती है उसमें इतना सारा करंट नहीं आता है ना, तो उसे उस तरह से डिज़ाइन किया गया है। हमारे एयरफोन वाले जो केबल्स होते हैं, वायर होते हैं, उसमें से भी करंट पास होता है, बट एकदम छोटे से क्वांटिटी में, लेवल में, और जो हमारे वॉइस सिग्नल होते हैं वो हमारे कान तक पहुँचते हैं। तो हर केबल की डिज़ाइन अलग अलग है। तो उसी तरह से हमारे जो नेटवर्किंग फील्ड में हम डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने भी अलग अलग केबल बनाई है।
और जो अलग अलग केबल बनाई है वो भी दो तरीके से बनाई है। दो तरीके मीन्स एक कॉपर की बनाई हुई केबल होती है और फाइबर की बनाई हुई केबल होती है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब कॉपर की केबल में क्या होता है, कॉपर कैन ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ करंट। ओके, कॉपर क्या करता है, आप सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा डेटा एक पीसी से दूसरे पीसी तक जाता कैसे। फॉर एग्जांपल, आप अपने पीसी से या फिर आप अपने डिवाइस से कोई मैसेज भेजना चाहते हो दूसरे डिवाइस तक, तो वैसे के वैसे तो जाएगा नहीं, वो पहले कन्वर्ट होगा बिट्स के फॉर्म में। बिट्स मीन्स 0-1 के फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा, और 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा। तो वो जो सिग्नल्स होते हैं, जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स या फिर सिग्नल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जो कॉपर की बेस यानी कॉपर की बनाई गई अगर केबल होगी तो वो जो सिग्नल्स होते हो वो कन्वर्ट हो जाते हैं करंट में, और करंट के थ्रू हमारा डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, कॉपर बेस केबल का नाम सुनते ही कि हमारा जो डेटा है इस केबल में करंट के थ्रू जाएगा, इतना बस आपको याद रखना है। और कॉपर बेस केबल यानी कॉपर की बनाई गई कितनी केबल्स है हमारे पास, दो केबल्स। द ट्विस्टेड पेयर केबल्स एंड कोएक्सियल केबल आर मेनली मेड अप ऑफ कॉपर। ये दोनों केबल्स कॉपर की बनाई हुई हमारे पास अवेलेबल होती है। अब सेकंड बात करेंगे हम फाइबर के बारे में। फाइबर केबल क्या होती है? सो फाइबर इज़ अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द नेटवर्क। एक कॉपर की तरह नहीं होती है, एक कॉपर से अलग होती है। कॉपर में जैसे मैंने बताया हमारा जो डेटा था वो कैसे जाता था, करंट के फॉर्म में, बट ये पूरा उल्टा है कॉपर बेस की केबल से। फाइबर की बनाई गई केबल में कांच का यूज़ होता है जी, और कांच की जो एक बनाई हुई केबल होती है, इसमें से जो हमारा डेटा जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, फॉर्म में जाता है, लाइट के फॉर्म में। जो हमारे डेटा सिग्नल से वो कन्वर्ट हो जाते हैं लाइट में, और लाइट के फॉर्म में हमारा डेटा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो इसकी सबसे पहले हम कॉपर के एक एक केबल के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में फाइबर के भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉपर बेस के बारे में। तो कॉपर में आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल, यहाँ पर बहुत लोगों को ऐसे परेशानी होती है। यहाँ पे देखिए नाम तो आपको दिखाई दे रहा है ट्विस्टेड पेयर केबल, बट इसमें क्या है, एक अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोला गया है, बाद में अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर भी बोला है, बाद में शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर भी केबल भी बोला गया है। तो ये तीनों केबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये सिर्फ केबल का नाम है, और इसमें 2 टाइप ऑफ कैटेगरी आती है। एक आती है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरी आती है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सिर्फ आपको एक दोनों केबल्स के बारे में याद रखना है। अब अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में भी ये भी दोनों केबल सिमिलर ही है। सबसे पहले हम यूटीपी केबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूटीपी केबल के डायग्राम अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए आपको छोटे छोटे तार दिखाई दे रहे हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, है ना। और पेयर यानी जोड़ियाँ। देखिए केबल की, हर केबल की 2-2 जोड़ियाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हो, और इसके पीछे सिंपली एक प्लास्टिक का जैकेट या फिर आप प्लास्टिक का कवर कह सकते हो। ऐसे सिंपल इसकी डिज़ाइन है। अब बात करेंगे एसटीपी केबल के बारे में। एसटीपी केबल देखिए, इसकी भी जो इमेज है वो भी सिमिलरली यूटीपी केबल जैसी है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। देखिए ये सिल्वर की परत जो दिखाई दे रही है ना, इसे क्या बोला जाता है, शील्ड। और ये शील्ड किस लिए लगाई जाती है, ये शील्ड लगाई जाती है यानी इन द केस ऑफ यानी कटने से बच जाती है, या फिर धूप में अगर बहुत गर्मी वगैरह के मौसम में पिघल जाने का डर होता है, तो इन केस में इसकी ज़्यादा सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है इस केबल की। तो महंगे यूटीपी केबल से एसटीपी केबल महंगे रहती है। ये दोनों नाम अलग अलग है, बट केबल एक ही है। सिर्फ क्या होता है, जो यूटीपी केबल है इसी के ऊपर एक शील्ड यानी मेटल की परत चढ़ाकर इसे शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। दोनों का वर्क भी एक है, दोनों की डिज़ाइन भी एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें एक शील्ड चढ़ाई गई है, वो भी ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें अभी ये डिज़ाइन तो केबल किस्से में रहेगी, यानी एक जैसे ही केबल आपको दिखाई देगी, बट इसमें भी कैटेगरीज बनाई गई है।
है ना। और हर कैटेगरी अपने अपने लेवल से यानी जैसे कैटेगरी की लेवल बढ़ेगी वैसे वैसे केबल्स अपग्रेड होती गई है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन था, एग्जांपल सैमसंग पकड़ लेते, सबसे जो पहले बटन वाले फ़ोन आते थे, अब स्मार्टफोन्स, उसके आगे सीरीज़ आती है, तो उसी तरह से केबल भी बनाए गए हैं, बट डिज़ाइन यही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर होगा बट बेसिक डिज़ाइन तो यही रहेगा। अब एक एक करके हम इसके कैटेगरीज को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब आप बोलोगे यहाँ पे यूटीपी है यानी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, तो एसटीपी में कैटेगरीज नहीं होती है क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दोनों भी केबल एक ही है, सिर्फ छोटे से डिफरेंस ने इन दोनों के नाम बदल दिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूटीपी की भी यही कैटेगरीज रहेगी और एसटीपी की भी यही कैटेगरीज रहेगी। ओके, तो चलिए अब एक एक करके इन कैटेगरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्केट में आई थी कैट 1, जिसे हम कैटेगरी 1 के नाम से भी जाना करते थे। ये जो केबल थी ये सिर्फ टेलीफोन लाइन में यूज़ होती थी। वॉइस डेटा यानी फ़ोन पे बातचीत करने के लिए इस केबल का यूज़ होता था, यानी टेलीफोन लाइन में इस केबल का यूज़ होता था। अब बात करेंगे हम कैट 2 की। कैट 2 को हम लोग कैटेगरी केबल के नाम से भी जाना करते थे। इट इज़ यूज फॉर बोथ, यानी ये टेलीफोन में भी, यानी हमारा जो वॉइस डेटा है वो भी यहाँ से वहाँ ले जाने के काम करती थी, यानी टेलीफोन लाइन में भी इसका यूज़ होता था और डेटा कम्युनिकेशन में भी, यानी इंटरनेट हो गया या फिर हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन है वहाँ पे भी इसका यूज़ होता था। कैन ट्रांसमिट डेटा, यानी इसका डेटा कितने स्पीड से भेज सकता था? 4 Mbps की स्पीड से। उस टाइम ये स्पीड भी काफ़ी अच्छा खासा माना जाता था। इट इज़ यूज इन अ टोकन रिंग नेटवर्क। तो टोकन रिंग एक नेटवर्क है, तो जब भी मैं टोपोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो ये टोकन रिंग या फिर इथरनेट, ये सारे टॉपिक भी मैं कवर कर लूँगा, आगे आएंगे हमें एक एक करके, तो वो भी मैं कवर कर लूँगा। फिलहाल आप सिर्फ समझिए। कैट 3 केबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैटेगरी 3 केबल और स्टेशन वायर। इट इज़ यूज फॉर बोथ, ये भी वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था। इसका डेटा भेजने का स्पीड यानी डेटा रेट कितना था? 10 MB/s। और एक कहाँ पे यूज़ होता था? टोकन रिंग और 10/t नेटवर्क यानी इथरनेट नेटवर्क में इसका यूज़ होता था। वैसे ही सिमिलरली हम बात करेंगे कैट 4 के बारे में। कैट 4 केबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैटेगरी 4 केबल। इट इज़ अ ट्विस्टेड पेयर केबल विच कैन यूज़ इन अ टोकन रिंग नेटवर्क। ये भी टोकन रिंग नेटवर्क में यूज़ होता था और इसका डेटा भेजने का यानी ट्रांसफ़र रेट इसका कितना था? 16 Mbps। ओके, तो अभी हम कैट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। कैट 5 को हम कैटेगरी 5 केबल के नाम से भी जाना करते थे। इट सपोर्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अप टू 100 Mbps, बट इसकी ट्रांसमिशन रेंज कितनी थी? 100 मीटर्स, यानी 100 Mbps की स्पीड ये प्रोवाइड कर रहा था, बट 100 मीटर्स के दायरे तक ही ये अपना डेटा भेज पाता था। बात करेंगे कैट 5e के बारे में। कैट 5e इज़ अ इन्हांस वर्जन ऑफ कैट 5 केबल। एक कैट 5 केबल का आप इसे अपडेट वर्जन कह सकते हो। इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च इन 2001 बाय द EIA-TIA। 2001 में लॉन्च हुआ था। ये जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड था इसका कैट 5e का इज़ मच फास्टर एज कम्पेयर टू कैट 5 केबल। ऑब्वियसली ये अपडेट वर्जन था तो इसकी स्पीड कैट 5 से अच्छी ही होगी। ये डेटा स्पीड 100 Mbps यानी 1 Gbps की स्पीड को सपोर्ट कर रहा था, और कैट 5 कितने स्पीड को सपोर्ट कर रहा था? 100 Mbps, यानी 10 गुना ज़्यादा स्पीड कैट 5e में हमें मिल रही है। बट यहाँ पे ट्रांसमिशन रेंज इसकी सिमिलर है, 100 मीटर्स ही इसकी ट्रांसमिशन रेंज है। आप अगर गौर करोगे हर पॉइंट पे तो ट्रांसमिशन रेंज आपको हर जगह पे 100 मीटर से उससे कम ही मिलेगी, बिकॉज जितना पावरफुल हमारा क्या बोल सकते हो स्पीड है ना, जितनी पावरफुल हमारा स्पीड है केबल का, जितना हमारा अच्छा बैंडविड्थ है, उतना हमारा ट्रांसमिशन रेंज कम होगा। बिकॉज हमारा जो डेटा है वो जितने स्पीड तरह से जाएगा वो उतनी जल्दी वीक होने लग जाएगा। तो
इसी कारण से ज़्यादा दूर तक हमारा डेटा यानी 100 मीटर के दायरे तक हमारा डेटा जा पाएगा। अब आप कहोगे कि अगर किसी को 100 मीटर के आगे डेटा सेंड करना है या फिर इतने दूर दूर से ट्रांसमिशन होती है तो वो कैसे होती है? तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है दोस्तों रिपीटर का या फिर एम्पलीफायर, ऐसे टेक्निक से जिसकी वजह से हम लोग डेटा को लॉन्ग द डिस्टेंस भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कैट 5e के बैंडविड्थ के बारे में। बैंडविड्थ इसकी है 100 मेगाहर्ट्ज़। अब बैंडविड्थ क्या होता है उसके बारे में मैं भी थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ आपको। बैंडविड्थ मीन्स जब भी हम डिवाइस एक जगह से दूसरी डिवाइस तक भेजते हैं तब डेटा कितनी क्वांटिटी में दूसरी जगह पे जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? बैंडविड्थ। इसे कुछ आप इस तरीके से समझिए कि दो पाइप लाइन है, एक छोटा पाइप है और एक बड़ा पाइप है। अगर तो ज़्यादा क्वांटिटी किस पाइप में से जाएगी? तो ऑब्वियसली बड़े पाइप में ज़्यादा क्वांटिटी जाएगी क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होगा। तो जो हमारे केबल्स होते हैं वो सिमिलरली एक जैसे ही दिखते हैं बट हर किसी की बैंडविड्थ अलग अलग होती है। तो इसकी बैंडविड्थ कितनी है? 100 मेगाहर्ट्ज़। तो इसके हिसाब से ए क्वांटिटी ऑफ डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा पाएगा। तो अब बात करेंगे कैट 6 केबल के बारे में। कैट 6 केबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैटेगरी 6 केबल। इट प्रोवाइड डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अप टू 10 Gbps। अब कैट 5 से भी ये 10 गुना आगे निकल गया। अब कैट 6 जो है वो कैट 5 के बाद जो आया इसका अपडेट वर्जन आप कह सकते हो उसके बाद में, तो कैट 6 इससे 10 गुना फास्टर था। Further, it can also be used with Cat 5 and Cat 5 standard. Further ahead, it provides a transmission range. जैसे कि मैंने बताया कि इसकी ट्रांसमिशन रेंज कितनी होगी? 100 मीटर्स। एंड बैंडविड्थ यहाँ पर भी उसकी ट्रांसमिशन रेंज है 100 मीटर। बट क्या हो रहा है? बैंडविड्थ जो है वो क्या हो रहा है? 250 मेगाहर्ट्ज़। बैंडविड्थ यहाँ पे क्या हो गया? बैंडविड्थ बढ़ गई और स्पीड बढ़ गई, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो कैट 6 की प्राइस जो होती है वो कैट 5 और कैट 5e से ज़्यादा होती है बिकॉज ये इन दोनों से भी ज़्यादा अच्छे फीचर्स दे रहा है। अब बाद में बात करेंगे कैट 6a। तो जैसे कि कैट 5 का अपडेट वर्जन था कैट 5e, तो वैसे कैट 6 का अपडेट वर्जन आप किसे कह सकते हो? कैट 6a को। Cat 6a cable is a maximum bandwidth of Cat 6a cable is 500 मेगाहर्ट्ज़। तो 500 मेगाहर्ट्ज़ इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ इसकी थी। और एज़ कंपेयर करें हम कैट 6 की, तो कैट 6 की कितनी थी? 250 हर्ट्ज़। ओके, तो इसकी ट्रांसमिशन यानी डेटा रेट इसका कितना है? 10 Gbps। सो डेटा रेट कैट 6 का और कैट 6a का सिमिलर है, स्पीड इसका सिमिलर है, बट बैंडविड्थ यानी एक टाइम पे मोर क्वांटिटी ऑफ डेटा है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा पा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितना हमारा स्ट्रॉन्ग स्पीड होगा, जितनी अच्छी बैंडविड्थ होगी, उतने ही हमारे सिग्नल जल्दी वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा दूर का डिस्टेंस तय नहीं कर पाते, ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं तय कर पाते। तो इसका ट्रांसमिशन रेंज इसकी कितनी है? 33 से लेके 35 मीटर्स ओनली। ओके, सो अब बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में। नेक्स्ट आता है कैट 7। कैट 7 को कैटेगरी 7 कैटेगरी भी कहा जाता है और इसकी स्पीड कितनी है? 10 Gbps। और कैट 7 इज़ यूज इन बोथ ईथरनेट एज वेल एज गीगाबाइट ईथरनेट। सो आज के ज़माने में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है तो उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो केबल्स होती है उनमें कैट 7 का नाम आता है। ये भी कैट 6 की तरह ही 100 यानी 10 Gbps की ही स्पीड को सपोर्ट करता है, बट इसकी बैंडविड्थ जो है वो कितनी है? 600 मेगाहर्ट्ज़। और डेटा ट्रांसफ़र रेंज इसका कितना है? 100 मीटर, यानी अच्छा खासा बैंडविड्थ भी है, स्पीड भी अच्छी खासी है और ट्रांसफ़र रेंज इसका 100 मीटर्स के दायरे तक है, यानी ये तीनों भी मामले में अच्छी खासी केबल है। अब बात करेंगे कैट 8। ये अभी की लेटेस्ट वर्जन ऑफ
क्या बोल सकते हो आप इसे, लेटेस्ट कैटेगरी है केबल की, कैट 8 केबल इस कॉल्ड कैटेगरी 8 केबल। इसकी जो बैंडविड्थ है वो क्या है, 2000 मेगाहर्ट्ज़, 2000 मेगाहर्ट्ज़, इतनी ज़्यादा इसकी बैंडविड्थ है। यानी जितनी भी कैटेगरी आज तक निकली है सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल आप इसे बोल सकते हो, तो कैट 8 वर्जन है। डेटा रेट इसका कितना है, 25 Gbps से लेकर 40 Gbps, इतना ज़्यादा इसका डेटा रेट यानी डेटा भेजने की स्पीड है। और ट्रांसफ़र रेंज इसका सबसे कम है, 30 मीटर। यानी जितनी भी केबल्स अब तक मार्केट में आई है सबसे कम दायरे तक जो डेटा कोई भेज पाएगी वो है कैट 8 केबल। बिकॉज इसके जितने ज़्यादा पावरफुल केबल, उसके सिग्नल उतने जल्दी लॉस्ट होना चालू होंगे, जल्दी वीक हो जाएंगे, लॉस्ट नहीं वीक हो जाएंगे। सो अभी बात करेंगे, अभी कैट 8 तक तो हो गए, अभी लेटेस्ट वर्जन है कैट 8। अभी बात करेंगे प्लीनम केबल के बारे में। प्लीनम केबल इज़ यूज फॉर एयर कंडीशनिंग। एसी वगैरह इंस्टॉलेशन करने जब हमारे घर पे आते तो बहुत बार आपने वो केबल देखी भी होगी शायद। तो इस केबल का फ़ायदा क्या होता है, क्यों लोग इसे पसंद करते हैं। ये जो प्लीनम केबल जो होती है, अगर बाय चांस इलेक्ट्रिसिटी वाली जो केबल्स रहती है, या फिर हम कभी ऐसे एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं एयर कंडीशनर वगैरह, बाय डिफ़ॉल्ट अगर वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम हो गया, आग वगैरह लग गई, तो उस केस में क्या होता है, कुछ केबल जो होती है उसके ऊपर लो क्वालिटी का प्लास्टिक वगैरह चढ़ाया होता है, तो वो जहरीला गैस छोड़ता है। बट प्लीनम केबल में ऐसा नहीं होता। प्लीनम केबल ना धुआं छोड़ती है ना जहरीला गैस छोड़ती है, तो इसी वजह से लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। सो अभी नेक्स्ट बात करेंगे कोएक्सियल केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में हमने तो सीख लिया। अब कॉपर की बनाई गई दूसरी केबल, जिसे हम दूसरी केबल जिसका नाम है कोएक्सियल केबल, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसे आप गौर से एक बार देख लीजिए। इस केबल को हमने बहुत बार देखा होता है। तो एक केबल कहाँ पे देखी होगी, तो मोस्टली हम ये केबल देखते हैं केबल वगैरह के केस में। जो केबल मीन्स केबल टीवी, जो अभी साधारण 5-6 साल पहले जब डिश टीवी वगैरह इतनी पॉपुलर नहीं थी, हमारे यहाँ पे केबल टीवी ज़्यादा चलती थी, तो केबल जो हमारे केबल टीवी ऑपरेटर होते थे, तो वो ऐसी जो वायर होती है वो इंस्टॉल हमें करके देते थे। तो केबल टीवी में आपने बहुत बार इस केबल को देखा होगा। तो जैसे कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और ट्विस्टेड पेयर केबल की यानी क्या बोल सकते, डिज़ाइन तो सेम थी, बट उसकी कितनी कैटेगरीज देखी हमने, 8 कैटेगरीज देखी। तो इसी तरह से इसकी भी डिज़ाइन सेम होगी और इसकी कैटेगरीज है, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि कोएक्सियल केबल की 4 टाइप्स ऑफ केबल अवेलेबल होती है, यानी इसकी भी 4 कैटेगरी आती है केबल्स की। बट आज के टाइम में सिर्फ 2 केबल्स ज़्यादा यूज़ होती है और यही केबल अभी यूज़ हो रही है, इसीलिए मैंने उन दोनों केबल को अवॉइड करके आज जो केबल चल रही है उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो चलिए एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले आती है RJ6 केबल। ये RJ6 जो केबल होती है ये कहाँ पे यूज़ होती है, सबसे पहले इसके इम्पीडेंस के बारे में बात करते हैं। इम्पीडेंस ऑफ 75 ओम्स है इसका। और एक कॉमनली यूज़ कहाँ पे होती है, ये वहाँ पे यूज़ होती है जिस एप्लीकेशन को चलने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी और अच्छी खासी बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, ऐसी एप्लीकेशंस में इसका यूज़ होता है। यानी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें अच्छी खासी स्पीड फ्रीक्वेंसी भी हो और बैंडविड्थ भी अच्छी खासी मिल रही हो, ऐसी एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है। तो क्या क्या हो गए ऐसे एप्लीकेशंस, हमारा इंटरनेट हो गया, हमारी केबल टीवी हो गई, सैटेलाइट DSS एप्लीकेशंस हो गए। इंटरनेट, हम केबल टीवी के बारे में बात करेंगे। केबल टीवी देख लीजिए आप, अपना जो केबल ऑपरेटर होता है उनके ऑफिस में कोई एक डिवाइस या फिर 2-3 डिवाइसेस आप पकड़ लो होते हैं जो हमारे यहाँ तक सिग्नल्स भेजने का काम करते हैं एक ही केबल से, और वो एक ही केबल बिछा देते हैं। एक ही केबल सब जगह पे पहुँचती है, यानी एक पूरा एक कॉलोनी है तो एक ISP का केबल टीवी ऑपरेटर का एक ऑफिस है, तो वहाँ से वो केबल बिछाएंगे। तो एट अ टाइम सपोज कीजिए 10 लोग अगर स्टार प्लस देख रहे, चैनल देख रहे, तो 10 लोग भी एट अ टाइम, थोड़ा भी ब्रेक नहीं होगा चैनल, एट अ टाइम 10 लोग वो चैनल देख पाएंगे। तो ये क्या हो गया, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ की वजह से 10 लोग एट अ टाइम एक चैनल देख पा रहे हैं।
वो भी बिना रुकावट के। तो ऐसे तो इसके लिए इस केबल का यूज़ होता है। और केबल टीवी भी सिमिलरली इंटरनेट भी सिमिलरली केबल टीवी जैसे ही वर्क करेगा। इंटरनेट की भी केबल बिछाई होती है और वहाँ से हम डेटा को एक्सेस कर पाते। तो कितने सारे लोग एट अ टाइम एक ही वेबसाइट को विज़िट भी करते, तो वहाँ से एक जैसा फ्लो हमें डेटा का मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? हाई फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ की वजह से। सो आई होप आपको RJ6 केबल के बारे में जानकारी मिली होगी। अब बाद में बात करेंगे हम RJ59। RJ59 RJ6 के पूरा अपोजिट है। RJ59 में ये जो केबल है ये इस केस में यूज़ होती है जहाँ पे एप्लीकेशन को ज़्यादा बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं होती। इस एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है। एक यहाँ पे होता है लो पावर वीडियो एंड RF सिग्नल्स। तो ऐसे कौन से एप्लीकेशंस हैं हमारे पास? फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं हमारा CCTV इंस्टॉलेशन, बेस बैंड एप्लीकेशन। बेस बैंड मीन्स लैन वगैरह में जो यूज़ करते हैं, और CCTV इंस्टॉलेशन का इसका बेस्ट एग्जांपल है। CCTV एग्जांपल इसीलिए बिकॉज इसमें देखिए, आप किसी का भी CCTV फुटेज चेक कीजिए, तो जैसे हम टीवी में मूवी वगैरह देखते हैं तो इतना HD वाला तो होता नहीं है। वो लो क्वालिटी का क्या बोल सकते हैं ऑफिस से, लो क्वालिटी का पिक्चर हमें, यानी लो क्वालिटी की वीडियो, सेव किए हुई वीडियो हम वहाँ पे देख पा रहे। तो वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की या फिर RF लो पावर की वहाँ पे ज़रूरत होती है। अच्छी खासी बैंडविड्थ नहीं भी होती तो चलती है। तो इसीलिए यहाँ पे RJ59 का यूज़ होता है। तो आई होप आपको इन दोनों भी केबल के बारे में समझ आया होगा। सो अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है? जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि फाइबर बेस केबल में होता क्या है, जो भी हमारा डेटा है वो लाइट, जो भी हमारे डेटा सिग्नल्स है वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो हमारा डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह लाइट के फॉर्म में जाता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है? ये बहुत ही फास्ट डेटा को ट्रांसफ़र करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह डेटा बहुत ही फास्ट ले जाता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि करंट की ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की, तो आप बेसिकली मुझे आंसर क्या दोगे? ऑब्वियसली लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, बिकॉज सबसे ज़्यादा अगर किसी की स्पीड होगी तो वो हो गया अपनी लाइट की स्पीड। तो जो हमारा डेटा है वो लाइट के फॉर्म में जाएगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस केबल का यूज़ होता है। अब इस फाइबर ऑप्टिक केबल में भी 3 टाइप्स ऑफ केबल आती है, उन्हें एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले आता है पहला टाइप इसका सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। इसके नाम से ही पता चल रहा है सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल के। इन अ सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल ओनली वन मोड ऑफ लाइट कैन प्रोपोगेट। अब सबसे पहले इसकी डिज़ाइन में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए एक कोर आपको दिखाई दे रहा है, कांच का एक छोटा सा पाइपलाइन आप इसे बोल सकते हो। कोर एक इतनी छोटी पाइपलाइन आप इसे बोल सकते हो, इतना छोटा होता है एक इंसान के बाल से भी छोटा है उसकी साइज़ होती है। उसके ऊपर आता है क्लैडिंग भी एक कांच का एक पाइपलाइन बोल सकते हो। उसके ऊपर यानी क्लैडिंग के ऊपर एक और कांच का ग्लास लगाया होता है, ताकि जो हमारा जो डेटा है वो रिफ्लेक्शन करते हुए उसका यूज़ करके वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। अब बात करेंगे कोटिंग की। अब कोटिंग क्या होता है? कोटिंग मीन्स एक किसी उसके ऊपर यानी क्लैडिंग के ऊपर एक परत, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसे, प्लास्टिक का कवर जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बाद में आता है स्ट्रेंथ मेंबर, उसके ऊपर फिर एक कवर कह सकते हो, और आउटर जॉकेट उसके ऊपर और एक, यानी डबल प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। बिकॉज बीच में कांच होता है, अगर केबल थोड़ी सी भी बेंड हुई तो कांच टूट सकता है, और एक केबल बहुत महंगी आती है। सो इसी कारण इसे इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन बनाया गया है। अब सिंगल मोड में क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको जो कोर दिखाई दे रहा है इसकी साइज़ बहुत छोटी है, और क्लैडिंग भी उससे लगभग थोड़ी सी बड़ी होती है इस केबल में। यहाँ पे होता है कि एक ही लाइट एट अ टाइम पास होती है,
यानी एक ही लाइट, एक यानी कोर में से सिर्फ एक ही लाइट गुजरेगी। और यहाँ पे डेटा कैसे जाएगा, हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म आपको पता ही है। एक कांच के हेल्प से, कांच फॉर एग्जांपल हमने बचपन में सारे बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं कि हम एक कोई भी फॉर एग्जांपल लाइट के रे है, हम एक आईने पे या फिर मिरर पे पकड़ के वो दूसरी जगह पे चमकाते थे। तो इसी तरह से कांच को टकरा टकरा के हमारे सिग्नल्स ऐसे दूर तक का रास्ता तय करते हैं लाइट के थ्रू। और ये जो कोर है इसमें सिर्फ एट अ टाइम एक ही लाइट जाती है। सो इसका फ़ायदा कहाँ पे होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में इसका यूज़ किया जाता है इस केबल का, यानी हमारा डेटा अगर दूर तक भेजना हो तभी इसका यूज़ किया जाता है। अब लास्ट में हम सेकंड हम बात करेंगे मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में। इन मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल मल्टीपल मोड्स ऑफ लाइट कैन प्रोपोगेट। यहाँ पे देखिए अच्छी इमेज नहीं मिली मुझे, बट ये देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाई है आपको। ओके, देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी। इस डायग्राम में इतने सारे, वहाँ पे क्या हो रहा था, कोर में से सिर्फ एक ही लाइट जा रही थी, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर देन वन, यानी बहुत सारी लाइट्स एट अ टाइम जा रही है। तो इससे क्या होगा, इससे आपस में रिफ्लेक्शन होते समय जो हमारी क्या बोल सकते हो आप इसे, सिग्नल्स होते हैं एक दूसरे को टकरा के, यानी ऑब्वियसली वो एक दूसरे को टकरा के वही लॉस्ट हो जाएगी। तो इसी के कारण वो ज़्यादा दूर का रास्ता तय नहीं कर पाती। तो इसीलिए इसका यूज़ कहाँ पे होता है, शॉर्ट डिस्टेंस में। आइडियल फॉर ऑडियो एंड वीडियो एप्लीकेशंस, जो हमारे ऑडियो और वीडियो एप्लीकेशंस होते हैं लैन में, वहाँ पे इस केबल का यूज़ होता है। अब बात करेंगे तीसरी केबल के बारे में, जिसे हम प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये तीसरा टाइप मैंने इसीलिए कहा है, ये कोई केबल का टाइप है नहीं। जैसे हमने दो टाइप देखे हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा था, कांच यूज़ हो रहा था, बट यहाँ पे जो कोर होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, इतना ही सिर्फ डिफरेंस है। बाकी सिमिलरली ये दोनों केबल में से है, सिर्फ ये प्लास्टिक की बनाई होती है। प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर इज़ द फाइबर ऑप्टिक केबल मेड ऑफ पॉलीमर यानी प्लास्टिक से बनाई हुई ये होती है। और ये इस प्लास्टिक में लाइट का रिफ्लेक्शन होकर हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। ओके, सो आई होप आपको फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में जानकारी मिली होगी। अब हम बात करने वाले हैं वायरलेस मीडियम के बारे में, जिसे अनगाइडेड मीडियम भी कहा जाता है। वायरलेस मीडियम इज अनगाइडेड एंड यूजेस एन एंटीना फॉर डेटा ट्रांसमिशन। इट यूजेस रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड वेव टू ट्रांसमिट डेटा। ये जो वायरलेस होती है, इसमें वायर का, केबल का कोई भी रोल नहीं होता है। जो भी डेटा या फिर जो भी हमारा डेटा का कम्युनिकेशन होता है वो सिग्नल्स के थ्रू होता है, एक एंटीना के थ्रू होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे जो बड़े बड़े टावर्स है, ट्रांसमीटर्स है, तो इनके थ्रू सिग्नल्स हमारे सेंड किए जाते हैं और कोई भी एक रिसीवर के थ्रू, डिवाइस के थ्रू वो रिसीव किए जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो इसके कुछ वेव्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेडियो वेव के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। रेडियो वेव सच एज एग्जांपल। अब रेडियो वेव के बेसिक एग्जांपल्स, वैसे तो इसका बहुत यूज़ होता है, बट मैंने यहाँ पे जो आपको समझ आए ऐसे बेसिक एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। जो हम रेडियो पे गाना वगैरह सुनते हैं तो किसके थ्रू सुनते हैं, रेडियो वेव। जो हम टीवी वगैरह देखते हैं, टेलीविज़न, तो वो भी किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, रेडियो वेव्स की वजह से। अभी सेकंड बात करती इंफ्रारेड वेव के बारे में। इंफ्रारेड वेव क्या होता है बेसिकली, इंफ्रारेड क्या होता है, इसका यूज़ बेसिकली जो हमारे टीवी रिमोट होते हैं, अभी फॉर एग्जांपल हम कोई टीवी का ऑफ का बटन दबा देते तो टीवी ऑटोमेटिकली हमारा बंद हो जाता है। या फिर रिमोट कंट्रोल कार पकड़ लीजिए, तो उसके ऊपर, रिमोट कंट्रोल के कार के ऊपर एक छोटा सा एंटीना रहता है, तो हम उससे खेलते हैं तो वहाँ पे सिग्नल मिलके वो गाड़ी मूव करती है एज हम जैसे उससे वर्क कराना चाहें। तो वो भी किसके वजह से पॉसिबल हो पाता है, इंफ्रारेड वेव्स की वजह से। सो
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बाद में बात करते हैं माइक्रोवेव के बारे में। माइक्रोवेव आर मोस्ट कॉमनली यूज इन अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। दोस्तों आपने देखा होगा कि आर्मी वाले जो लोग रहते हैं हमारे, तो आर्मी वाले जो हमारे लोग रहते हैं तो वो दूर दूर के जगह पे रहते हैं, जहाँ पे मतलब इंसानों की बस्ती नहीं रहती, जैसे फॉरेस्ट हो गया है ना, घना जंगल हो गया, या फिर ऊंचे ऊंचे टीलों वाले क्या बोल सकते हो आप, ऊंचे ऊंचे टीलों वाले ऐसी जगह है, या फिर कश्मीर वगैरह में ऐसे बहुत सारे आउटसाइड ऐसे जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क की बहुत सारी समस्या आती है, या फिर कई कई बार तो ऐसा होता है कि सिग्नल आने के लिए बहुत दूर दूर तक आना पड़ता है, सिग्नल्स आते ही नहीं हैं, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो आर्मी वाले लोग होते हैं उनको एक क्या बोल सकते हैं आप, मोबाइल फ़ोन जैसा डिवाइस दिया होता है जो सैटेलाइट के थ्रू आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। सेकंड, रडार सिग्नल्स में भी इसका यूज़ होता है। और नेविगेशनल एप्लीकेशंस, जैसे हम गूगल नेविगेशन है हमारा, कहीं जाना होगा, या फिर हमारा कार में आजकल नेविगेशन आते हैं, अगर हमें कहीं जाना हो तो हम वहाँ पे इजीली डेस्टिनेशन जाके डाल के उस प्लेस तक पहुँच सकते हैं। तो उस केस में भी माइक्रोवेव का ही यूज़ होता है। और मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में भी माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही रोज़ाना अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।